हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो टॉपिक हमारे जीवाणु की कोशिका की संरचना, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस क्या है कि जीवाणु, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जीवाणुओं का हम शेप साइज के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी थी, जैसे कोकस, लैक्टोकोकस, बैसिलस, विब्रियो कोलेरी, ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं हमने आपको बताया है। लेकिन आज जो टॉपिक चलेगा वो आपका है कोशिका की संरचना, वो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कहा जा सकता है कि कोशिका, जीवाणु कोशिका की परा संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम पढ़ाने जा रहे हैं। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाने में सबसे पहले कि बैक्टीरिया क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया कि एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। और बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव होता है उसकी बात हम करते हैं तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, और यह हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। यानी जीवाणु को नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। देखेंगे तो किस पर देखेंगे भाई? तो देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यानी जब साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप से जब इसको स्टडी किया तो उसकी स्ट्रक्चर क्या बतलाए, इसी पर आज हमारा फोकस है। उसी की बारे में हम आज बताने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया को देखने पर कैसा जो है दिखाई देता है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्या, ये डिस्कस बात करते हैं। जैसे इस फिगर्स में आप देख रहे हो कि सबसे पहले होता क्या है कि इसमें जो है जब हम सूक्ष्मदर्शी से, जब माइक्रोस्कोपी से, जब सूक्ष्मदर्शी से जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर जो है क्या दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सबसे बाहर की ओर चारों ओर एक सख्त, रिजिड, सख्त जो है, कठोर जो है एक आवरण दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती हैं, बहुत सारे जो जगह लिखा होता है कि पेप्टोग्लाइकन्स के बने होते हैं, एक वर्ष बाद में। लेकिन जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, ये आपको हम बता दें कि सबसे पहले लिपिड्स, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं, तीनों मिलाकर बने होते हैं। इसमें आते हैं भाई कौन कौन सा? तो बात करते हैं लिपिड, थोड़ा देखिएगा, लिपिड। बात करते हैं प्रोटीन्स, और बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स का। तो ये जो है बात किया जा रहा है पॉलीसेकेराइड्स का। प्रोटीन्स देखिए आप, प्रोटीन, ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कह रहा है कि इसमें म्यूकोपेप्टाइड्स एंड पेप्टोग्लाइकन्स होते हैं। यानी इस सब में जो है देखा जाता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है म्यूकोपेप्टाइड, क्लियर? एक होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स। क्या होता है भाई? पेप्टोग्लाइकन्स। तो ये जिसमें होते हैं, आज इसमें क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड्स और पेप्टोग्लाइकन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव की काम करेगा ये। जिसमें थोड़ा देखिए, इसमें तो ये होता है, लेकिन जिसमें जो है स्टिल ना आपको जो है म्यूरेमिक, और दूसरा जो आपका होता है तो स्टिल जो है ग्लूसामिन। अब इसकी बात ऊपर थोड़ा लिख ले रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो इसमें जो है
सेल इसी कोशिका भित्ति में एक होता है ना पेप्टिडो ना ग्लाइकन्स तो कंप्लीट हो गया, म्यूकोपेप्टाइड्स भी हो गए, लेकिन बात करते हैं एसिटिल ग्लूकोसैमिन, एसिटिल ग्लूकोसैमिन। क्लियर? एक और होता है एसिटिल म्यूरिक, तो एसिटिल म्यूरिक एसिड, ये जो होते हैं ये एक दूसरे के बांड द्वारा जुड़े रहते हैं। किसमें होते हैं? ये कोशिका भित्ति में ही। भाई आप नोट करते जाएंगे, मैं टोटल डिटेल्स बताता जा रहा हूं। तो ये लिपिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये जो है इस चीज के बने होते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर इसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोपेप्टाइड्स और पेप्टोग्लाइकन्स होते हैं। लेकिन जिसमें एसिटिल ग्लाइकोसैमिन्स और एसिटिल म्यूकेरिक एसिड दोनों जो है आपस में बांड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो है पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन इसमें और क्या क्या हो सकता है? इसमें और क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है आपका कि कोशिका जो है भित्ति में, सेल वॉल्स में कुछ कहा जाता है कि एलैनिन, डी एलैनिन, क्लियर? और एक होता है डी ठीक ना, ग्लूटामिक एसिड। इतने चीज जो है इसमें और प्रेजेंट होते हैं। सोच लीजिए, एक जो है छोटा सा जो बैक्टीरिया होती है उसकी कोशिका भित्ति में बनने में कितने मटेरियल्स है ना से मिलकर बने होते हैं। तो कौन कौन से? तो लोग कहते हैं लिपिड्स, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनता है कोशिका भित्ति, लेकिन मेन है उसमें म्यूकोपेप्टाइड्स और पेप्टोग्लाइकन्स। और जिसमें जो है दो जो है आपस में बांड लगे रहते हैं, एसिटिल ग्लूकोसैमिन्स और एसिटिल म्यूरिक एसिड्स, ये मिलकर जो है आपस में बांड जुड़े रहते हैं। और इसमें कुछ बैक्टीरिया में एल एलैनिन्स, डी एलैनिन्स और डी ग्लूटामिक एसिड जो है जुड़े रहते हैं। एक जो है केवल अभी कोशिका भित्ति के बारे में बताया है। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होती है। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, केवल कोशिका भित्ति के बारे में ये बताए हैं। अब हम इसको देखते हुए दूसरा नंबर पर चलते हैं हम लोग, कि दूसरा नंबर जो होते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं हम लोग कि उसके नीचे आप देखोगे तो ठीक ये ग्रीन कलर का दिखाई, उसके नीचे जो होते हैं जो ब्लैक कलर का है उसके भी जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज के बने होते हैं भाई? तो लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? तो बात करते हैं लिपोप्रोटीन की। किसके बने होंगे? लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के। और लिपोप्रोटीन जो होता है, थोड़ा सा आप देख लो कि यानी कि लिपिड और प्लस प्रोटीन्स। लेकिन आप जानते हो कि फास्फोलिपिड प्रोटीन के बने होते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या यहां पर? फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन के बने, क्या बने होते हैं भाई? जीव द्रव्य कला, फास्फोलिपिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये जो है टोटल्स आपका डिस्कस हो रहा है। तो जीव द्रव्य कला किसके बनते हैं? फास्फोलिपिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये आपका हो गया। तो इसको भी आप लिख सकते हो, कोई पूछे कि जीव द्रव्य कला किसके बने होते हैं, तो फास्फोलिपिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। एक तो दूसरा हो गया। तीसरे नंबर से आते हैं कि तीसरा इसका एक कवर दिखाई दे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसकी बाहर नाम लिखा गया है। तो जो किसी किसी में पाया जाता है कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल होता है। तो सबसे कुछ ही जीवाणुओं में
कुछ ही जीवाणुओं में कैप्सूल पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है भाई? तो यह जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करता है। मतलब इनफॉर्मेबल कंडीशंस या अनफॉर्मेबल कंडीशंस में जो है क्या करता है कि इसको जो है सुरक्षा करता है। कौन? कैप्सूल। और कैप्सूल जिसमें बनते हैं उसको कहते हैं उस जीवाणु कैप्सुलेटेड जीवाणु। कैप्सूल जिसमें बनता है सब में नहीं होता है भाई, और सब में जब नहीं होता है तो उसको कैप्सुलेटेड नहीं कहेंगे। तो कुछ जीवाणुओं में कैप्सूल बनता है जो कैप्सुलेटेड होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है। जैसे हमने, अगर मान लो आप सोच रहे होगे कि जैसे हमने दवा खाया तो ये तो मर जाएंगे, कैप्सूल्स तो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर कैप्सूल होते हैं वो हमारे WBC मारने की क्षमता उसमें कम होती है, जिनके कारण हमें रोग हो जाता है। यानी अगर WBC अपने आप मारता रहता है, ये जानते हो आप, लेकिन ये इसको जो WBC भी जिसके अंदर कैप्सूल होता है उसको जो जीवाणु को मारने में सक्षम नहीं होता है। तो कैप्सूल बनने की, जिस जीवाणु में कैप्सूल बनते हैं उसको कैप्सुलेटेड कहते हैं। अब कैप्सुलेटेड किस चीज़ के बने होते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो डेस्ट्रॉन, ये पदार्थ का नाम है। डेस्ट्रीन, डेस्ट्रॉन, डेस्ट्रीन, लेविन, लेविन, डेस्ट्रॉन, डेस्ट्रीन, लेविन ना। तो ये जो है, ये चीज़ें जो हैं बने थे, ऐसे सेलुलोज भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लेकिन मेन्स जो होते हैं इस पर ये होता है डेस्ट्रॉन, डेस्टिन्स। ना समझ में आया तो थोड़ा सा देख लिया जाए। ये है डेस्ट्रॉन, डेस्ट्रॉन, ये है डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन, और ये है लेविन से मिलकर बने होते हैं। डेस्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन और लेविन से मिलकर क्या बनाता है? कैप्सूल बना होता है। तो 3 हमने कवर पढ़ाया। अब आते हैं अंदर वाली बात। अंदर वाली बात से हम करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। इसमें 3 आवरण के बाद आता है कि इसके अंदर थोड़ा सा इस चीज देख लिया, एक बाहर धागा जैसा रचना निकली होती है जिसको कसाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कसाव। कसाव जो फ्लेजिलम कहलाता है, ये फ्लेजिलम, क्लियर्स। और फ्लेजिलम किस चीज के बनता है? फ्लेजिलिन नामक प्रोटीन के, फ्लेजिलिन नामक प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये फ्लेजिलिन नामक क्या होता है? प्रोटीन्स के बनाते हैं, जो क्या क्या काम करता है? तो लोकोमोशन में काम करता है, माने चलने में इसका काम करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये हेल्प करता है। तो फ्लेजिलिन कसाव क्या करता है? फ्लेजिलिन नामक जो है प्रोटीन से जो है मिलकर बना होता है, जो लोकोमोशन। अब आते हैं इसके बाहर जो देख रहे हो, ये सिलिया है, या कहीं कहीं फिब्री भी लिखता है। तो ये जो है फिब्री लिख लेंगे, इसको हो गया फिब्री, ये हो गया फिब्री होता है, ये फिब्री होते हैं, जो ठीक ना रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है या संयुग्मन में हेल्प करता है। तो ये टोटल जो है पहले पूरी आउटर वाले। अब अंदर जितने भी जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य के नीचे जितने भी ये सारे लिक्विड होता है, ये पूरा लिक्विड्स होते हैं, क्लियर। इस लिक्विड्स का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है जीव द्रव्य। क्या नाम दिया गया है? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो फोकस करें तो सबसे पहले इसको हम लिख रहे हैं, बीच वाले जो रेड कलर दिख रहे हैं, ये होता है डीएनए। विदाउट प्रोटीन्स, बिना प्रोटीन्स के ये डीएनए होते हैं, जो बीच में सेंटर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड्स। यानी ये डीएनए होता है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
ये न्यूक्लियोइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोइड्स हो गए, ये हो गया इसमें। दूसरा है यहां पर, अब देखो ये जो है इसका नाम है मीसोसोम। बात करते हैं मीसोसोम। मीसोसोम, मीसोसोम, मीसोसोम जो होता है वह क्या काम करता है, तो जैसे कि मीसोसोम जो है श्वसन जो है क्रिया में जो है काम करता है। तो श्वसन क्रिया का मतलब कि जैसे हम लोगों में सबसे अधिक श्वसन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक, है ना। उसी तरह जो है या जो उसका जो है समजात अंग, समजात अंग एनालोगस जो होता है ना, वो आपका क्या होगा, तो वो हो जाएंगे मीसोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सब्स्टिट्यूट होता है, उसी के बराबर काम करता है। तो मीसोसोम श्वसन में काम करता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, तो इसके बाद जो है आप देख लो, इसमें एक 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया कि 70 एस राइबोसोम्स। कुछ जीवाणुओं में डीएनए के अलावा एक अन्य अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। एक अन्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। देख रहे हो आप, क्या नाम है इसका, प्लाज्मिड। ये हो गया प्लाज्मिड, ये हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हो गया। ये भी एक अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, कुछ जीवाणुओं में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। तो 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें होते हैं। इसके अलावा इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, कुछ फैट्स भी पाए जाते हैं, ओलूटिन के कण भी पाए जाते हैं। ओलूटिन कण माने फैट्स का जो है कुछ कण पाया जाता है। तो इतनी जो है कोशिकाओं की जो संरचना है आप देख सकते हो। तो यानी अब हम कैसे लिखेंगे, अब इसके बारे में पूरी डिटेल्स तो मैंने किया, लेकिन अब देखिए कह रहा है कि जीवाणुओं को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं जीवाणुओं को, तो सबसे बाहर की ओर एक सख्त आवरण दिखाई पड़ता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लिखने का तरीका यही है। कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन्स के बने होते हैं, जैसे पिछले मैंने अभी बता रहे थे। उसके नीचे एक जो है परत पाई जाती है जिसे जीव द्रव्य कला कहते हैं, जो फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। फिर आते हैं कि कुछ जीवाणुओं में इसकी सुरक्षात्मक एक और आवरण बनाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल जिस जीवाणु में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड जो है जीवाणु कहते हैं। क्लियर। इसके अंदर भरे हुए द्रव को या लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर। और जीव द्रव्य में क्या क्या होता है, तो जीव द्रव्य में होता है सबसे पहले डीएनए, और वो भी डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है, इसलिए इसका नाम एक रखा गया न्यूक्लियोइड्स रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य जो है अदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, एक अन्य अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्लियर। और इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आते हैं कि यह गमन किसके द्वारा आता है, ये कसाब द्वारा करता है, जो एक लंबा धागेनुमा रचना होती है। इसके चारों ओर पतला पतला है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बाल जैसी छोटी छोटी जो है रचनाएं पाई जाती है, जिसे फिब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिब्री कहा जाता है। तो ये जो है टोटल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी कोशिका भित्ति की संरचना रही। अगले वीडियो में हम जो बताएंगे आपको क्या बताएंगे, तो अगले वीडियो में इसका जो है टोटल आपको बताएंगे पोषण, न्यूट्रिशन बताएंगे। इसके बाद जो है रिस्पिरेशन, बहुत डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, बहुत ही आपका जो है बेटर तैयार होंगे बायोलॉजी, जो नीट के लिए आपके कंपटीशन के लिए जरूर सहयोगी रहेगा। और बंदूस और बायो क्लासेस को आप शेयर करें, लाइक करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ है ना, ये अगली वीडियो जो है आप इंतज़ार करें नेक्स्ट डे।